ज़रूरियत दीन का अकीदा है, उस अकीदे के खिलाफ ऐसा कोई वाक़या आ जाए तो हम उसको मरदूद करार देते हैं, उसको हम हरगिज़ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। और कुरान मजीद ही वो किताब है जो शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल सही सलामत किताब है, उसके अंदर किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नहीं है। उसके अलावा जितनी किताबें हैं, हमारा अकीदा और नज़रिया है, हर किताब के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं जो काबिल गिरफ्त होती हैं। हत्ता कि हदीस की किताबों के अंदर भी ऐसी बातें मौजूद हैं कि जिनको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सही बुखारी मुस्लिम से लेकर हदीस की हर किताब, ये नहीं कि जो कुछ उसके अंदर लिखा है वो सारे का सारा सही है। क्या मिर्ज़ा जलमी उन सारे के सारे को सही मानता है? मिर्ज़ा जलमी तो खुद सही बुखारी के अंदर 6982 नंबर रिवायत के अंदर जो वाक़या है, नबी पाक अलैहिस्सलाम के अपने आप को पहाड़ से बार बार गिराने का इरादा करने वाला वाक़या, बार बार गिराने वाला जो वाक़या है, इसको खुदकुशी का नाम दे के इसको नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी तस्लीम कर चुका। अली भाई, अगला सवाल है कि सही बुखारी में जो आया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई मरतबा खुदकुशी की कोशिश की, क्या ऐसी बात पैगम्बर इस्लाम के शायान शान सही मालूम होती है? क्या ऐसी रवायत बयान करना सराहतन गुस्ताखी नहीं है? क्या आप भी अली भाई ऐसे आप जैसे उलमा भी जो है वो अक्लमंद लोग सही बुखारी का दिफा करेंगे? बात यह कि वाक़तन ये यानी गुस्ताखाना चीज़ है। पैगम्बर के बारे में ये इमेजिन नहीं किया जा सकता कि वो ख़ुदकुशी की कोशिश करेंगे। ये सही बुखारी में जो हदीस है ना, ये हदीस के अल्फाज जो है ना, ये मुत्तसिल सनद के साथ नहीं है और अहले सुन्नत इस रवायत का दिफा नहीं करते। कहा कि वाक़तन ये गुस्ताखाना वाक़या है। किस किताब के अंदर था? सही बुखारी के अंदर। और कौन लेके आए? इमाम बुखारी लेके आए। इमाम बुखारी लेके भी है और साथ ये भी नहीं कहा कि ये वाक़या ज़ईफ़ है, और साथ फुट नोट पर यह भी नहीं लिखा कि ये नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है। मिर्ज़ा जलमी ने इसको गुस्ताखी माना। 4 साल पहले तकरीबन मिर्ज़ा जलमी ने इसको गुस्ताखी माना। चूंकि गुस्ताखी मान चुका था और ये सही बुखारी मिर्ज़ा जलमी अपने टेबल पर रख के बैठा होता है। अब मिर्ज़ा जलमी को हमने बार बार इल्ज़ाम दिया कि तुम तसव्वुफ़ की किताबों की बात करते हो, ये तो सही बुखारी के अंदर ऐसा वाक़या मौजूद है जिसको तुम गुस्ताखी कह रहे हो, जिसको तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कह रहे हो। तो सही बुखारी से वाक़या निकालो, या सही बुखारी की प्रिंटिंग बंद करो, या इमाम बुखारी पे गुस्ताखी रसूल का फतवा लगाओ कि इमाम बुखारी ने यह वाक़या जिक्र करके रसूलुल्लाह की तौहीन की लिहाजा इमाम बुखारी गुस्ताख हो गए। कहो, जवाब दो। तो अब बिल्कुल मिर्ज़ा जलमी चारों शाने चित हो गया, इसके पास कोई भागने का रास्ता नहीं बचा। तो अब आके मिर्ज़ा जलमी ने कहा कि मैंने इससे रुजू कर लिया। बुखारी शरीफ में हदीस है कि नबी इस्लाम ने खुदकुशी की कोशिश की। क्या यह हुजूर इस्लाम के बारे में गुस्ताखी नहीं है? नाऊदु बिल्लाह। देखिए, मैंने भी किसी ज़माने में ये जज्बात में आके बोल दिया था कि यह गुस्ताखाना बात है, रुजू कर लिया। और रुजू किस तरह किया कि कहता कि वो मेरे भी मुंह से जज्बात में निकल गया था। यानी एक चीज को गुस्ताखी करार दे रहा है और किस तरह जज्बात में निकल गया। हालांकि जज्बात वाली कोई नहीं, अचानक हो गया। बाकायदा इसने क्लिप रिकॉर्ड करवाया है, बाकायदा सवाल बनाया और सवाल बना के उसका बाकायदा जवाब दिया, पूरी तफसील के साथ जवाब दिया, और उसको बिल इल्तजाम इसने बिलकस्त उसको गुस्ताखी कहा। और अब चूंकि बिल्कुल जवाब से तही दामन हो चुका था, तो अब कहता है कि वो मेरे भी मुंह से जज्बात में निकल गया। इसका मतलब ये निकला कि मिर्ज़ा जलमी के मुंह से जज्बात में भी चीज़ें निकल जाती हैं जिसको ये जज्बात में गुस्ताखी किया जाता है। जज्बात में ये तो हीन रसालत करार दे देता है। अच्छा, तुम्हारे मुंह से वो जज्बात में निकल गया और अब तुमने उससे रुजू कर लिया। 4 साल तक मिर्ज़ा जलमी उस वाक़े को रसूलुल्लाह की तौहीन और गुस्ताखी कहता रहा। तुमने तो रुजू कर लिया, जो अभी तक उसको गुस्ताखी मान रहे हैं उनको रुजू किस तरह करवाओगे? और ये जो तावील तुम्हें अब सूझी है, जिनको अभी तक ये तावील समझ नहीं आ रही, जो तुमने तावील करके रुजू किया है इसके गुस्ताखी होने से, जिनको ये तावील समझ नहीं आ रही, जिस तरह तुम्हारा भाई जो कराची वाला मुफ्ती हमदर्द है जो तेरे पास पहले आया था, इंटरव्यू करके गया, जिसके तुमने हाथ भी चूमे थे, वो तो अभी तक इसको गुस्ताखी मार रहा है। और दीगर जितने लोग हैं इसको गुस्ताखी मार रहे हैं, उनका क्या करना है? तुम्हारे वो फतवे तो उनके काम आएंगे कि गुस्ताखी है, निकाल दो, जला दो, आग लगा दो। इस तरीके से मिर्ज़ा जलमी कार्रवाई करता। अब चूंकि चारों शाने चेत हो चुका है, इसके पास कोई हाल नहीं था, तो कह दिया कि मैंने इससे रुजू कर लिया, मेरे जज्बात मुंह से निकल गया था। और रुजू कैसे किया?
असल में इसको मानना था कि रजू मुझे करवाया है मुफ्ती राशिद ने, वो इसने मानना नहीं है, वो इसने तस्लीम नहीं करना। कहता जी मेरे एक शागिर्द हैं, उन्होंने मुझे बताया और फ़ौरन मेरी अकल में उनकी बात आ गई और मैंने कहा नहीं इसमें तवील हो सकती। तवील क्या हो सकती है कि देखिए कुरान पाक में कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी औरत का कस्त किया, तो यहां भी नबी अलैहिस्सलाम ने कस्त किया था लेकिन काम किया तो नहीं है ना। हालांकि इस वाक़े के अंदर मौजूद है कि रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने अपने आप को पहाड़ से गिराने का इरादा फरमाया और जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम आके हुजूर को रोक देते थे। यहां तो कोशिश की है, कोशिश की का जिक्र है। और वहां है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कस्त कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बिह, अगर अपने रब की बुरहान ना देखते तो कस्त कर लेते। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो अपने रब की बुरहान देखी, लिहाजा कस्त नहीं किया, और यहां कस्त किया। तो दोनों वाक़यात एक जैसे कैसे हो गए? इस दूसरे वाक़े से तुम जो ना वो किस तरीके से उसको डिफेंड कर सकते हो? जो मिर्ज़ा जलमी ने तावील की है वो तावील भी मिर्ज़ा जलमी की इस वाक़े के हवाले से बन नहीं पड़ी। तो बहरहाल इसको इसने गुस्ताखी माना। और इसके अलावा एक और किताब इसके सामने पड़ी होती है, मिशकातुल मसाबी, बिल्कुल टेबल पे सामने रखी होती है। मिशकातुल मसाबी में एक रिवायत है, मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़ाइदुहु बिहन अबी वला तकनु, जो जाहिलियत के नसब पे फ़ख्र करे तो उसे कहो कि अपने बाप का आला तनासुल काट के मुंह में रख ले और किनाया ना करो। ये मिशकातुल मसाबी के अंदर रिवायत मौजूद है और ये इमाम बुखारी बेहन अबी के लफ्ज़ों के अलावा अल अदबुल मुफरद में लेके है और इमाम अहमद इब्न हंबल मुस्नद अहमद इब्न हंबल में लेके है। इस रिवायत के बारे में जो कि मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, नासरुद्दीन अलबानी ने सिलसिलत व हदीस सहिह में उसको सही करार दिया और वहाबियों के दर्जन के करीब उलमा के हवाले पेश कर सकता हूं जिन्होंने इस रिवायत को सही करार दिया है। मिर्ज़ा जरमी इसके बारे में कहता कि इस रिवायत को सही माने और बेईमान हो जाए, यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, यह रिवायत अल्लाह के नबी की गुस्ताखी है। मुस्नद इमाम अहमद और अल अदबुल मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाए से ना करना, डायरेक्ट बात करना। इस हदीस को अहमद बिन हंबल ने ज़ईफ तो कोई नहीं कहा हुआ, सनद नकल कर दिया, हुक्म कोई नहीं लगाया हुआ, तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। अच्छा, मिशकातुल मसाबी में तो ये गुस्ताखी आ गई और इमाम खतीब तबरेज़ी ने इसको जिक्र किया। मिशकातुल मसाबी को तुम इंसाइक्लोपीडिया करार देते हो हदीस का। इमाम तबरेज़ी ने इसके बारे में एक आधा लफ्ज़ भी नहीं लिखा कि यह गुस्ताखी है, तौहीन है। हाँ, ज़ुबैर अली ज़ई ने इसको ज़ईफ़ बाद में लिखा है, अलबत्ता नासरुद्दीन अलबानी ने इसको सही करार दिया है। जो सही माने वो अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर ले, तो इसको सही मान के नासरुद्दीन अलबानी ने अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लिया है क्योंकि उसने इसको सही माना हुआ है। और दर्जन के करीब अभी उलमा के हवालाजात मौजूद है कि उन्होंने इस हदीस को सही माना हुआ है। और यह किसमें मौजूद है? मिशकातुल मसाबी के अंदर मौजूद है, जो तेरे टेबल के ऊपर पड़ी होती है। तसव्वुफ की किताबें तो हम उनको दर्जा बाद का देते हैं, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, उसके बाद तसव्वुफ का दर्जा आता है और हदीस का दर्जा तो कुरान के बाद आता है। और वो किताबें जो तुमने अपने टेबल पे रखी हुई हैं, उन किताबों के अंदर वो वाक़यात मौजूद हैं, वो हदीसें मौजूद हैं जिनको तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करार दे चुके हो। तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा जेलमी के मुताबिक कुरान मजीद के बाद अहादीस की किताबों के अंदर सबसे पहले गुस्ताखाना वाक़यात मौजूद हैं। तो तसव्वुफ की किताबों के हवाले से हमारा मनहज बिल्कुल वाज़ेह है कि कुरान और सुन्नत के मुकाबले में अगर तसव्वुफ की किताब के अंदर कोई चीज़ आ जाती है तो वो हमारे यहाँ बिल्कुल हुज्जत नहीं है, हम उसको दलील नहीं बनाते। इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि फतवा रज़विया की जिल्द 22 के सफ़ा 412 में लिखते हैं, एक मसला उसका जिक्र किया और जो तसव्वुफ की किताबें मलफूज़ात वगैरह उसके हवाले से लिखा कि बाज़ मलफूज़ात के बाद औलिया किराम की तरफ बिला सनद सही मुत्तसिल मंसूब हों, ऐसे मसला जलिया वादिहा मुत्तफ़क़ुन अलैहा के मुकाबले हरगिज़ काबिल इस्तेनाद नहीं। यानी एक मसला बिल्कुल वाज़ेह है, कुरान और सुन्नत से साबित हो गया,